वेलकम बैक टू रुचि मेनिया। दिस इज रुचि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका रीज़न है यार, क्योंकि मेरा तीसरा वीडियो है ये। तो मैंने कुछ दिन पहले अपना पहला वीडियो डाला था लास्ट संडे को। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मतलब बहुत सारे, 15 कमेंट्स आए थे और सारे मेरे दोस्तों के थे। नो मोर फैंस एनीवेज, आ जाएंगे, आप लोगों के भी आ जाएंगे। तो उनमें से एक कमेंट था जो बहुत स्पेशल था एंड दैट वाज जस्ट, वो कमेंट यहाँ कहीं कहीं तो दिख जाएगा, मैं डाल दूँगी। तो उसमें उस कमेंट आया था, इस पर इस दोस्त ने, ये भी मेरा दोस्त है, हम 5 साल बाद मेरा इससे बात किया। उसने मेरे वीडियो पे कमेंट किया कि प्लीज़ मेक अ रिव्यू ऑफ रिच डैड पुअर डैड। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक देम यार। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग सबके लिए। बट रिकमेंड करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है एंड ट्रस्ट में मुझे लगा कि नहीं, पहला रिकमेंडेशन आया तो मुझे वीडियो इस पर ही बनाना है, चाहे जैसा बने। सो कितना बात करोगे यार, वीडियो पे चलता है। तो वीडियो उसने बोला था कि रिच डैड पुअर डैड पे बनाने के लिए। तो पहली बात तो रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है। मतलब अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका प्लान स्टार्टअप का है, अगर आपको पैसे जानने, आप कुछ भी चाहते हो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तब भी वो बुक पढ़ो। आपका माइंडसेट वो बुक बदल देगा। मतलब आप कुछ थे, अब कुछ और बन जाओगे। मतलब इट्स टोटली डिफरेंट। उस बुक का रिव्यू करने की मेरी आई शुड से औकात नहीं है। तो मैंने सोचा कि उस बुक, बहुत लोग होते हैं बुक पढ़ना पसंद नहीं करते, सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दैट बुक टू यू। मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके हर चैप्टर को आप तक पहुँचा पाऊँ, आपको समझा पाऊँ जो मैंने समझा है। सो मेरे को वो बुक बहुत पसंद है यार, और इसलिए आई जस्ट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस 10 सेशंस, जिसका पहला सेशन आ जाए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो अगर नहीं, अभी नहीं बोलना अच्छा रहेगा, पहले वीडियो देख लो, उसके बाद कर देना जो करना होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रिच डैड पुअर डैड इज रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने ये बुक लिखी है और बहुत पुरानी है और इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रह चुकी है। तो ये बुक आई थिंक, मैंने जैसे बोला कि सबको पढ़नी चाहिए। और इसकी सबसे अच्छी ये बात है कि इसमें जो रॉबर्ट कियोसाकी होता है वो अपने दोनों पापा को कंपेयर करते हैं। नहीं, उनके दो पापा उस सेंस में नहीं है जो आप सोच रहे हैं। दो पापा, उन्होंने अपने आप दो इमेजिनेशन डाला है। रिच डैड, पुअर डैड। पुअर डैड उसके अपने पापा है, रिच डैड उसके दोस्त माइक के पापा हैं, जिन्होंने उनको सिखाया है हर चीज़। जितना चीज़ उन्होंने इनसे सीखा है वो सारी चीज़ उन्होंने मेंशन की है। तो इस बुक में बेसिकली 10 लेसन्स हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वो सारे लेसन्स आप तक पहुँचा पाऊँ। एक वीडियो में पहुँचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस बुक का हर एक लाइन इतना ही इंपॉर्टेंट है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट टू शॉर्टन इट फॉर यू, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ आए। आई विश आई कुड, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बट आई थिंक जितना मैंने सीखा है, मैं कम से कम उतना तो आपको बता ही सकती हूँ। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, सबको जाना होता है स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई। तो रॉबर्ट और माइक दो दोस्त थे। उन लोग के स्कूल में एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उनके दोस्त के बर्थडे की पार्टी थी। उस दोस्त ने सबको बुलाया, लेकिन इन दोनों को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे। ट्रस्ट मी, ऐसे दोस्त तो किसी के नहीं होने चाहिए, बट उसके थे। वो लोग घर आए, वो लोग बहुत उदास थे। रॉबर्ट अपने पापा को बोलता है, पापा 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 पापा, उसने सबको लेके गया, सिर्फ मुझे और माइक को नहीं लेके गया, क्योंकि हम गरीब हैं। तो उसने अपने पापा से एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन पूछा, पापा हाउ टू बी रिच, जो हम सबके पापा से हम कभी ना कभी पूछना चाहते हैं बट पूछ नहीं पाते। उसने पूछ लिया। उसके पापा ने बोला, ओ माय गॉड, व्हाट अ ट्रेमेंडस आंसर, मेहनत करो बेटा, हो जाओगे। सीरियसली, सब करते हैं मेहनत, एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, हर एक इंसान मेहनत करता है। और ये आंसर बहुत एक्सपेक्टेड आंसर था। आप अभी भी आप खुद ट्राई करके देखो। आप जाओ अपने घर पे, अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने दादाजी, अपने चाचा, मामा, किसी से भी पूछो कि हाउ टू बी रिच। बेटा मेहनत करो। मेहनत ज़रूरी होती है, बट उसके साथ ये ज़रूरी होता है, जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी था। बोल दिया उन्होंने। ये परेशान, इन्होंने सोचा ठीक है, हम अपना दिमाग लगाएंगे, हम कुछ करेंगे। इन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कुछ टूथपेस्ट के बंडल से इकट्ठे किए, ये किया वो किया, बट कुछ इनका सारा बिजनेस प्लान काम नहीं कर रहा था। ये लोग बहुत परेशान हो गए। इन लोग वापस रॉबर्ट के पापा के पास गए, जिसे रॉबर्ट पुअर डैड बोलता था, और उसके पास जाके बोलते कि इससे कुछ हो नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। रॉबर्ट के पापा बोलते हैं उसको कि तुम जाओ माइक के पापा के पास, उनके पास तुम बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे कि कैसे रिच हो जाता है। हाउ टू बी रिच के बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे। माइक कंफ्यूज कि यार, मेरे पापा के पास अगर रिच होने के आइडियाज़ होते तो मैं पार्टी में नहीं गया होता।
इसने डायरेक्टली रॉबर्ट के पापा से बात पूछ ली कि अंकल अगर ऐसा था कि मेरे पापा इतने रिच हैं तो मैं क्यों नहीं गया पार्टी में, मैं भी तो इसके साथ बैठ के स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तब उसके पापा ने बोला कि तुम्हारे पापा अभी रिच नहीं है, बट इट्स गोना टेक 2 years, 2 या 3 साल में वो इतना पैसा कमा लेंगे, इतने बड़े आदमी बन जाएंगे, बिकॉज ही इज़ गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। उनके अपने 3-4 बिजनेस हैं। इसको लगा ठीक है ऐसा भी होता है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है 3-4 साल बाद मैं बहुत अमीर इंसान बन जाऊँगा या जो भी। ये गया अपने घर और अपने पापा से पूछता है, माइक माइक अपने घर गया, अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे रिच बनना है और मुझे और रॉबर्ट को बनना है। तो उसके पापा ने उसको एक अपॉइंटमेंट दिया एक दिन का कि इस दिन इसको बुला लो, हम बात करेंगे। उसने फ़ोन किया कि तुम आ जाओ। रॉबर्ट बेचारा बस से ट्रैवल करके उसके घर पहुंच गया कि यार अब तो रिच तो बनना ही बनना है। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, पहुँच जाते हैं वो लोग वहाँ पे, और जैसे रॉबर्ट वहाँ घुसता है उसने देखा कि 3-4 लोग, मतलब दो आंटी नहीं, 2 औरत या फिर 2 नॉर्मल ऑफिसर्स नहीं, आई मीन 2 लोग काम करने वाले जो रिच डैड के नीचे काम करते थे। रिच डैड इन द कॉन्टेक्स्ट में कि माइक के पापा। सो रॉबर्ट के जो रिच डैड थे वो माइक के पापा थे और रॉबर्ट के वो डैड थे जो उसके खुद के पापा थे। तो वो देखा, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया कि यार, उसने उससे माइक से पूछा कि क्या तुम्हारे घर में ये रोज़ होता है, क्या रोज़ तुम्हारे ये लोग तुम्हारे पापा के आगे पीछे घूमते हैं? तो बोला हाँ, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ऐसी चीज़ें होती रहती है। वो इसी चीज़ से बहुत खुश हो गया था। उसके 10-15 मिनट या बहुत टाइम 10-15 मिनट बाद रिच डैड ने उन लोग को अंदर बुलाया कि आओ मेरे साथ बैठो। वो लोग बैठे। उसको उसके पापा ने बोला कि बेटा तुमको क्या वो उसने पापा को बोला कि तुमको रिच बनना है। बोला हाँ। तो वो बोला कि मैं तुमको एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, 10 सेंट पर आवर, मतलब 3 घंटे काम करो सैटरडे को, तुमको मैं 10 सेंट दूंगा पर आवर, मतलब 30 सेंट्स दूंगा उसको। वो बोला कि ठीक है, बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उस टाइम उन्होंने एक बहुत ही मार्वलस लाइन यूज़ की कि इफ़ यू टेक सो मच टाइम इन मेकिंग अ डिसीजन, तो इतने में तो कोई अपना सपना पूरा कर लेगा। तो पहला टिप था बिजनेसमैन का, या पहला टिप हाउ टू बी रिच का था कि क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। आपको डिसीजन तुरंत लेना पड़ेगा। वो बहुत कंफ्यूज था और उसके पापा ने उसको सिर्फ 2 चीज़ बोला, टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट। तो बोला मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, टेक इट और लीव इट, और उसने जल्दी जल्दी बोल दिया टेक इट। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिम बीइंग रिच पर्सन। जिस दिन आपने अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लिया, पॉइंट है कि आप उस दिन बड़े हो जाओगे। उसने वो पकड़ा, वो गया, उसने बहुत टाइम काम किया। वो काम करता था, उसको जो पैसे मिलते थे उन दोनों को, उससे वो लोग कॉमिक बुक पढ़ते थे और ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि उसको लगा ये बहुत कम है, जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से बहुत कम है। आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। उनको बोलो या तो मेरा पे बढ़ाए या कुछ और करे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। जस्ट अ नॉर्मल परसेप्शन है, सब सोचता है। आई थिंक एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हम अपने पेरेंट्स को देख ले, अपने भाई बहन को देख ले, जो भी काम करते हैं, एक टाइम को उनको फील होता है कि यार मेरे को इससे बड़ा सैलरी चाहिए। इसके लिए वो या तो जॉब छोड़ देते हैं या तो अपने बॉस को ब्लेम करते हैं या लड़ने चले जाते हैं, व्हाट्सएवर। तो वो भी इसी चीज़ से परेशान हो गया था। उसके पापा आए, उसने उसके पापा को भी बताया। उसके पापा बोले हाँ, अगर वो पैसा बढ़ाए तो काम करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, आई एम अर्निंग दैट मच। ये क्वेश्चन तो हर इंडियन फादर ने बोला होगा और मुझे पता चला अच्छा बाहर के पापा भी ये लाइन बोलते हैं क्या। ओके फाइन, दैट्स कॉमन। उसने बोला ठीक है, वो जाएगा, वो बात करेगा। वो गया बैठने, वापस गया माइक के फादर से अपॉइंटमेंट लेके रिच डैड से, और बाहर खड़ा बहुत देर तक वेट कर रहा है। सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मुझे बात करनी है। वो सबको बुला लिए, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ऐसा क्या हो गया उनको मेरे साथ। वो बहुत देर तक देखा, देखता रहा। फिर वो अंदर चला गया नहीं, उसको फिर रिच डैड ने बुला लिया। आई एम सॉरी, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं करेक्ट कर दूँगी। तो वो अंदर गए और वहाँ गया तो उसके पापा ने बोला कि बेटा हाँ क्या हुआ। तो बोलता है कि मुझे पैसा बढ़ाओ, आप बहुत गलत हो, आपने मेरे साथ ये किया, आपने मेरे साथ वो किया, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने बोला आप मेरे को रिच बनाओगे, आप मेरे से काम करा रहे हो, आप मेरे को पैसे बहुत कम दे रहे हो। उस टाइम रॉबर्ट के पापा ने बोला कि तुम जो अभी कर रहे हो ना, ये एक पुअर स्टूडेंट, ये क्लियरली डिफाइन करता है कि तुम कभी रिच नहीं बन सकते, क्योंकि हर आदमी पैसे के लिए काम करता है। तुम सिर्फ पैसा चाह रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्यों काम करा रहा हूँ। उसने उस दिन उसको सिखाया क्या तुम वैसा ज़िंदगी जीना चाहते हो जो तुम्हारे पापा जीते हैं, कि सो के उठे, अरे यार काम पे जाना है, वापस आए काम पे जाना है, छूट गया तो पैसे कहाँ से आएंगे। उसको लगा क्या हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा। वो उसको बोल रहा है कि ये तुम्हारा लेसन था, इसलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे पैसे नहीं बढ़ाए, तुम अब ज़ीरो का काम, पैसे ज़ीरो के लिए काम करो। वो बोला अभी वो उसको 10 सेंट मिल रहा था तब उसको प्रॉब्लम था, अब उसको बोला गया कि तुम 0 पैसे के लिए काम करो। ट्रस्ट में 0 पैसे के लिए काम करने के लिए तो उसको और बुरा लग रहा होगा।
पर उसने बोला कि शायद रिच डैड जो बोल रहा है कुछ तो उसमें पॉइंट होगा। तो वो चला गया काम करने वापस, कि ठीक है वापस करेंगे काम। 2-3 महीने वो काम किया। उसने देखा रिच डैड वापस उसके पास आके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, आके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो पैसे का, चलो मैं एक काम करता हूँ तुम्हें पैसा देता हूँ। उसने बोला ठीक है। मैं बोला ठीक है मैं तुमको 25% पर आवर दूंगा, 25 सेंट पर आवर दूंगा। फिर बोला 30 सेंट दूंगा। देन ही सेड $1 एंड देन ही सेड $2। उस टाइम पे उसके अंदर का ग्रीड कि हाँ पैसे चाहिए पैसे चाहिए पैसे। सोचो अगर जिस इंसान को कुछ पैसा नहीं मिल रहा, उसको $1 $2 मिल रहा था और वो रुका नहीं, मतलब लाइक नहीं दो नहीं, और ही कुडंट से एनीथिंग। उस चीज़ उन्होंने बोला कि हाँ तुम सीख गए। उस टाइम पे उनको ये दिमाग में आया कि ये चीज़ सीखो कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो उस पैसे को कैसे बनाया जाता है। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो पैसे कैसे हमें वापस मिलना चाहिए, ये चीज़ उसके लिए मैटर करना था। मैटर उसको सिखाया गया था कि कुछ ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, क्या करें ऐसा कि जिससे तुम्हारे पास पैसा है। जब वो बोलते हैं ना कि ग्रीड सबसे बड़ा दुश्मन, ग्रीड सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक आदमी का, हम लोग के सबको यही लगता है ना कि पैसा आ गया तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी इज रिच डैड, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप ये सोचते हो ना कि पैसा सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, नहीं होगा। पैसा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा, फिर नया प्रॉब्लम निकल जाएगा। इट्स दैट आपको समझना होगा कि पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसे को अपने लिए काम करवाना है। रॉबर्ट बैठा, रॉबर्ट और माइक बहुत देर तक सोचते रहे क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब उन लोग के दिमाग में आइडिया आया कि जो पुराने कॉमिक्स बुक है जो ये लोग फेंकते हैं, मैं ये सारे बुक्स कलेक्ट करूँगा। और वो रॉबर्ट के डाउनस्टेयर्स में, रॉबर्ट के घर के डाउनस्टेयर्स में उन्होंने एक मिनी लाइब्रेरी बनाया कॉमिक बुक्स का, और उस कॉमिक बुक को वो सेल करना चालू किया एज अ लाइब्रेरी। सेल मतलब सेल नहीं कर रहे थे, वो लोग अलाउ कर रहे थे आके पढ़ने के लिए, वहाँ पे आओ पढ़ो और चले जाओ। उसके वो कुछ पैसे कमाते थे, कुछ पैसे कमाते थे। और उन्होंने माइक की बहन को एज ए लाइब्रेरियन कर लिया था। 2 घंटे की लाइब्रेरी चलती थी और वो लोग अच्छा खासा एक हफ्ते में, जितना उन्होंने इतना मेहनत करके नहीं कमाया था, उस एक हफ्ते में उन्होंने कमा लिया था। दैट इज़ द थिंग यार, उन्होंने एक हफ्ते में कमा, उनको लगा यार ये सही है। और 2-3 महीने बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, रैंडम चीज़, 2 बच्चों का झगड़ा हुआ, इसलिए उनको बंद करना पड़ा। बट उस दिन रॉबर्ट ने ये चीज़ सीख ली थी कि जिस दिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो उनको पता चलेगा कि कैसे पैसे जुगाड़ने हैं। अगर आप फ्री में किसी के लिए काम कर रहे हो ना, आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है कि यार कैसे करें इस चीज़ को, डबल ट्रिपल कैसे करें। तो इसीलिए रॉबर्ट ने बोला था डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। और उसका पहला बिजनेस मॉडल ये था। एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ द बुक। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो, मैं 10 लेसन्स लेकर आऊँगी, आई प्रॉमिस। मैं कोशिश करूँगी संडे टू संडे ले आने का। दिस इज द फर्स्ट लेसन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो पक्का कर देना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इतने देर तक अगर आप बैठे रहे और मेरा वीडियो देखें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई विश कि मैं आप तक इससे भी अच्छे नॉलेज ला पाऊँ। और अगर आपको बस यार अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना प्लीज़। आपको और क्या चाहिए, आपको किस पे वीडियो चाहिए, आई प्रॉमिस मैं उन सब पे बनाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। बाय।